Good morning, my dear friends, and welcome back to KS Educational. Supraveen is here. SPI क्लर्क प्रीलिम्स के यदि आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या फिर SPI क्लर्क मेंस का अगर एडमिट कार्ड का आप वेट कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो एक रामबाण साबित होने वाला है। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये भी बता दूंगा कि कैसे हम लोग अपने पूरे मेंस के सब्जेक्ट को लेके चलें और अपने मेंस को कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें। हम लोगों का जो बेसिक एक एजेंडा होता है उस चीज को अगर हम छोड़ दें और थोड़ा सा अगर हम पैरेलली लेके हर चीज को चलें तो डेफिनेटली हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसपीआई क्लर्क क्लियर होगा। सबसे पहली बात कि एसपीआई क्लर्क के प्रीलिम्स का रिजल्ट बहुत जल्द अब आपके सामने आने वाला है और उसमें बहुत टाइम बचा नहीं है, लेकिन क्या हम लोग अपने मेंस के लिए प्रिपेयर हैं? देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि जैसे एक टीम वर्क होता है उसी तरीके से आपका सारा सब्जेक्ट यहाँ पे एक टीम का काम करता है। आप यदि बोलोगे कि बस मैं रीजनिंग के बदौलत अगर एग्जाम क्लियर कर लूं, इट्स हाईली इम्पॉसिबल, या फिर क्वांट के या फिर इंग्लिश के या फिर करंट अफेयर्स के, तो ये पॉसिबल कभी नहीं होता है। अगर आप ये सोचो कि बस रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में आप अगर 25 स्कोर कर लो या फिर क्वांट जैसे सब्जेक्ट में आप 25 स्कोर कर लो तो 50 मार्क्स आपका ऑलरेडी यहां से हो जाता है स्कोर। अगर आप 15 to 20 मैक्सिमम 20 अगर लेके चलते हो आप इंग्लिश से के सब्जेक्ट में तो 50 और 20 70 मार्क्स आपका यहां से स्कोर हो गया। क्या करंट अफेयर्स में हम लोग 30 मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हैं? तो 70 प्लस 30 ऑलमोस्ट आपका ये 100 हो गया। मतलब कहने का ये है कि आप अगर हर एक सब्जेक्ट पे अपना फोकस करो और हर सब्जेक्ट को पैरेलली लेके चलो तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपके लिए एक टीम का काम करेगा। और अगर आपने 100 अपना अटेम्प्ट ले लिया विद एक्यूरेसी तो क्या आपको कोई भी मेंस को क्लियर करने से रोक सकता है? मैं बोलूं कि एसपीआई क्लर्क ही क्यों, आने वाले किसी भी एग्जाम में आप अगर ये पैटर्न फॉलो करो तो डेफिनेटली ये चीज हो सकता है। अब कैसे ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल तब है जब आप बस एग्जाम से पहले करंट अफेयर्स मेरा एक अच्छा टॉपिक हुआ है, क्योंकि इसमें मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप 95% अगर आप स्कोर कर लेते हो तो आपका ऐसे ही एग्जाम का नैया पार हो जाता है। मतलब आप ये समझो कि अगर करंट अफेयर जैसे टॉपिक में आपका स्कोर 40 प्लस भी 40 अगर हो जाता है तो आप ये समझो कि आपको ओवरऑल इधर के सब्जेक्ट से बस 60 लाना है। मेरा टारगेट हमेशा ये होना चाहिए कि मैं कैसे 100 तक टच कर पाऊं, ताकि क्योंकि 100 भी ऐसा एक स्कोर होता है जो कि किसी और किसी भी स्टेट में आप नहीं देखोगे और ये बहुत अच्छा स्कोर होता है अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इसीलिए फोकस ये करो कि अभी के टाइम पे ऐसा नहीं कि बस करंट अफेयर्स पे हमारा फोकस होना चाहिए। यस, करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू स्कोर योर मार्क्स, बट उसी के साथ साथ आपको पैरेलली लेके अपने इंग्लिश, अपने रीजनिंग और अपने क्वांट को लेके चलना पड़ेगा। देखो, अगर आपका इंग्लिश वीक है तो फिर भी आप 15 तो स्कोर करोगे, 15 to 20 ही लेके मैं एवरेज चलाऊं, उसके मैक्सिमम भी आप जा सकते हो अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। बट यस, उसी के साथ साथ आपको रीजनिंग और क्वांट में भी फोकस करते हुए चलना है ताकि इन सब्जेक्ट से आपका स्कोर अच्छा हो पाए। और जैसे ही इन सब्जेक्ट से आपका स्कोर अच्छा होगा तो आपको इतना ज्यादा करंट अफेयर्स पे फोकस नहीं करने का पड़ेगा। लेकिन करंट अफेयर्स हम लोग कितने महीने का करें? एटलीस्ट देखो 6 मंथ्स का तो हमें करंट अफेयर्स करना ही करना होगा। लेस देन 6 मंथ्स हमारे लिए सेफ जोन नहीं हो सकता है, बट 6 मंथ्स से अगर ज्यादा करते हो तो दैट वन इज द पॉजिटिव पॉइंट फॉर यू। इसीलिए अभी से 6 मंथ्स बैक तक का करंट अफेयर्स पूरा अच्छा होना चाहिए। उसके साथ साथ बैंकिंग, उसके साथ साथ स्टैटिक, आपका अगर ये चीज क्लियर है तो करंट अफेयर्स आपका पॉजिटिव पॉइंट है। और फोकस करो कि आप इंग्लिश में ऑन एन एवरेज आपका 15 to 20 मार्क्स स्कोर हो जाए। उसके साथ आपका रीजनिंग और क्वांट में एटलीस्ट ये समझो कि 25 और 25 आ जाना चाहिए, तभी आपका 50 का बस इंग्लिश और रीजनिंग के थ्रू टच कर जाएगा। लेकिन अगर किसी तरीके से ये अगर मिस होता है तो थोड़ा कम मार्क्स हमारा स्कोर होगा, लेकिन अप्रॉक्स 45 आना चाहिए। सो दिस इज द फंडा। ये एक रामबाण साबित हो सकता है आपके लिए अगर आप इस तरीके से अपने सारे सब्जेक्ट को काम पे लगा दो और एक टीम की तरह वो सारा सब्जेक्ट आपका काम करेगा। कहते हैं कि कभी कभी आपका जो होता है ना, यूनिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज सारा सब्जेक्ट मिलके आपके लिए एक यूनिटी का काम करेगा, लेकिन यहां पर आपको बस ये करना है कि अपना प्रैक्टिस और अपना जो हार्डवर्क है उसको छोड़ना नहीं है। साथ ही साथ आपको स्मार्टली
भी यहाँ पर स्कोर करने के लिए करंट अफेयर्स को अपना स्ट्रॉन्ग टॉपिक बनाना होगा। ये नहीं कि 7-8 घंटे अपने करंट अफेयर्स पे हम बस फोकस कर दिए हैं। नो, आपको पैरेलली लेके हर एक सब्जेक्ट को चलना और बताना मुझे कमेंट करके कि क्या आपके लिए ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर आपका कोई अलग तरीका है, आप किस अलग तरीके से अगर चलते हो तो ये भी मुझे कमेंट करके बताना। बट अगर आप अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कुछ ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस केएस एजुकेशनल हब पे पाने के लिए।